प्रिय छात्रों, आप सभी कहते थे कि सर आप तो बस पढ़ाओ, हैं क्वेश्चन सर अच्छे पेपर में मिलेंगे तो सर आपको हम गुरु दक्षिणा देंगे, ऐसा आपने कहा था। हमने कहा चलो हम बता देते हैं। अब हमें बताओ कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से आउट हुआ है। हमने जो नोट्स दिए हैं कौन सा क्वेश्चन आउट हुआ है। अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो हमने पढ़ाया उससे आउट हुआ हो, ठीक है। तो आज आपका ये पेपर हो गया है और अभी देखिए दिन के कितने बज रहे हैं, 2:13 का टाइम हो रहा है। अभी 2:13 का ये टाइम हो रहा है और आपका ये पेपर हो चुका है। सुबह की पाली में पेपर हो चुका है, जी का पेपर है, ठीक है। तो कई छात्र बोल रहे हैं कि सर पेपर हो चुका है तो सर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। और आप सभी को पता है अभी नीट का पेपर अभी कुछ टाइम बाद होगा, माने 2 बजे से उसका आपका पेपर शायद ही होगा, है। तो सुबह आपका पेपर हो चुका है। अब आपकी इच्छा है कि कौन कौन से सर हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं, माने आप जो करके आए हैं, तो इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं। तो आशा करते हैं हम आप सभी का ये पेपर अच्छा गया होगा, आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। हम प्रूफ सहित आपको बता देंगे कि हमने जो आपको वीडियो दिए थे, जो जिन छात्रों ने मेंबरशिप ली थी, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भविष्य में हम कोई भी एग्ज़ाम देंगे, माने आप देंगे, तो सर के द्वारा पढ़ाए गए नोट से वीडियो से क्वेश्चन 100% फंसना है, ठीक है। देखिए आप प्रश्न पूछा था कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, अब जो कार्बन होता है मेरे बच्चों, आपका एक कार्बन होता है, कार्बन में बच्चों 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब इसमें से मेरे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने त्याग दिए, समझना पूरी बात। तो बच्चों इसमें जो इसमें पूछा है आपसे, क्या पूछा है, कार्बन में किसकी संख्या होगी। अब ये शायद एक कट गया है तो मुझे जानकारी नहीं है ये पेपर में क्या है। यदि मेरे बच्चों प्रोटॉन पूछा हो शायद यहाँ पे, तो उत्तर 6 निकलेगा। यदि इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 6 में से आपको सिर्फ 2 घटाना था, तो 4। समझ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक कट गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात कार्बन में संख्या होगी, किसकी संख्या होगी वो यहाँ नहीं दिख रहा है हमको। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है तो अपन को क्या करना होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है, इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन अपन को घटाने थे, तो उत्तर आपका 4 निकल आया था, हाँ ठीक है। तो ये सब कुछ हमने आपको बताया है। प्रश्न है कि कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण हैं, चीख करके हमने बताया था कि कार्बन की विशेषता क्या है। चतुसंयुक्ता माने 4 संयुक्ता वाला ही तत्व है और इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। काय का गुण होता है इसमें? श्रृंखलन का गुण होता है। और हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था कि किसकी संयुक्ता कितनी होती है। आप हमारा वीडियो देखें आप, ठीक है। अब मेरे बच्चों ये बेंजीन का सूत्र है, ये भी हमने आपको कई बार बताया है। किसी को शक है तो हम बता सकते हैं आपको, एक भी क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो से आउट नहीं हुआ है। ये बेंजीन का आपका सूत्र है, इस तरीके से रहता है आपका C6 और H6, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो से मेरे बच्चों फंसे हैं। अब यहाँ आपसे पूछा है कि कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह युक्त पदार्थ है, माने कीटोन किसमें है। मैंने चीख करके बोला था कि यदि नॉल हो तो ये मेरे बच्चों OH होता है, प्रोपेनल अल हो माने नल ऐसा हो तो मेरे बच्चों वो एल्डिहाइड होता है, चीख के बोला था। और OH हो तो मेरे बच्चों COOH रहता है, और प्रोपेनॉन हो तो मेरे बच्चों इसमें कीटोन रहता है। इसमें डबल बॉन्ड C O इस तरीके से रहता है। तो देखो बच्चों हमने आपको अपना फ़र्ज़ निभाया, अब आपको अपना फ़र्ज़ निभाना है। यदि आप गुरु दक्षिणा दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और हमने वहाँ बताया था कि इसको भी आपको पढ़ना है, कीटोनो ऐसा यहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमने आपको समझाया ना हो अपने लेक्चर्स में और भी यह ना आया हो। अब ये ब्यूटेन है, अब माना कि मैं ही हूँ, अब मुझको ब्यूटेन का इसका पता नहीं है, तो मैंने चीख करके आपको बताया था कि ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। अब हमको पता नहीं है, चलो हमको पता नहीं है, हमें नहीं पता कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो 4 हमने कार्बन कर दिए। अब H10 जोड़ना है आपको, तो एक H यहाँ जोड़ दो, एक
2 3 4 5 6 7 8। देखिए आप 8, हाँ 9 और 10, यहाँ आप एच जोड़ सकते हो, इसके अलावा आप एच जोड़ ही नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो। अब इनको गिनना था आपको, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए ये 13 जो है सह संयोजक इसमें आबंध हैं। मतलब कितना सरल पेपर आपका आया है मेरे बच्चों, क्या बताएं। अगर आपके भाई बहन भी सुपर 100 की तैयारी अगली साल करेंगे तो उनसे ज़रूर कहें कि अरविंद सर के वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, बहुत सरल तरीके से पूछा था। अब यह प्रश्न भी आप देखें, इतना सरल प्रश्न आया है। अब क्या बताएं, लिखा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली जो है बाहर से काली हो रही है, तो हमने आपको चेक करके बताया था यदि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है तो काजल के रूप में, कार्बन के रूप में वो परिवर्तित हो रहा है। तो ईंधन पूरी तरह से वो नहीं जल रहा है, इसलिए उसकी तली काली होती है। कार्बन कज्जल जो है इसी तरह बनाते हैं, ये तो आप भी समझ सकते हो। घर में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, यदि खाना बनाती हैं, चूल्हे से खाना बनाती हैं, यदि वो सही से आग नहीं पकड़ रहा है ईंधन, तो जो तली है काली हो जाती है, तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो मेरे बच्चों आपको सिलेक्शन जिसने हमारी वीडियो देखी है, मुझे लगता है कि ऐसा एक छात्र नहीं होगा जिसका सिलेक्शन ना हो। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न है, मैंने चेक करके अपनी वीडियो में कई बार बोला है, समझाया था जब चैप्टर चल रहा था कि गन्ने के रस से बने मोलासिस सीरा में किंडमन से बनता है। हमने बताया था कि भाई साहब इसे दारू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दारू बनाते हैं इसमें। और दारू का अपन क्या बोलते हैं? दारू का अपन एल्कोहल बोलते हैं। दारू का अपन एल्कोहल बोलते हैं मेरे बच्चों। ये सब कुछ हमने आपको बताया है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, हाँ सर ने सभी बताया है। अब देखो एक कब नहीं बताया हमने आपको मेरे बच्चों, अब तो आपका फर्ज है गुरु दक्षिणा देने का। एक या एक से अधिक त्रिआबंध आपने कितनी बार बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो अब एल्केन में 1 बंध होता है, एल्कीन में 2 बंध होते हैं और एल्काइन में त्रिबंध होते हैं। ये कब नहीं बताया? कब नहीं बताया हमने? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए ये इसका आंसर जो है मेरे बच्चों आपका एल्काइन सही था। और मेरे छात्र तो संभवतः इस परीक्षा में टॉप करेंगे, ठीक है। अब क्या है इसमें कि लोहे के साथ निकेल क्रोमियम मिलाने पर, अब देखना लोहा निकेल क्रोमियम। अब एक प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। स्टेनलेस स्टील इससे बन जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। लोहा निकेल क्रोमियम कब नहीं बताया? किस वीडियो में नहीं बताया? आप ही बता दो। कब नहीं बताया? आप ही बता दो। अब ये प्रश्न जो है मेरे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि 22 भाग शुद्ध सोना है, 2 भाग तांबा है, मिलाया जाता है। तो इसमें क्या कैरेट अपना जो है मेरे बच्चों वो बनेगा अपना सोना। तो 24 कैरेट सोना है। 22 ए हो गए और 23 24 ए हो गए आपके। तो 22 कैरेट सोना जो है आपका ये है। 24 कैरेट शुद्ध माना जाता है। यहाँ 24 लिखा होता तो शुद्ध सोना होता। तो ये भी हमने आपको मेरे बच्चों आपको बताया। अब देखिए एक अभिकर्मक जो प्लेटिनम को गलाने में सहायक है। अब एक अभिकर्मक ऐसा है जो मतलब सोने को भी गला सकता है, प्लेटिनम को भी गला सकता है। इसका आंसर शायद किसी ने गलत किया होगा, ये एक्वा रेजिया है। इसको हम अम्लराज भी बोलते हैं। 3 भाग HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिलाने से ये बनता है। जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है। तो आप सभी को पता है जब जादुनी विज्ञान का प्रोग्राम चलता है तो जल पर सोडियम छिड़कते हैं तो आग लग जाती है। तो जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु होती है सोडियम। अब देखिए यहाँ पर धातुओं के साथ अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। तो मैंने वीडियो में कई बार बताया है मेरे बच्चों, कई बार बताया है कि ऐसे प्रश्न जो है आपको सोचना पड़ेंगे। कैसे सुनेंगे? अब पहले समूह की जो धातुएं हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसमें तो ये है नहीं। देखो ये तो गलत हो जाएगा तांबा। ये तो आपका वैसे ही गलत हो रहा है कि तांबा क्रिया कर ही नहीं सकता है और चांदी भी जल्दी से क्रिया नहीं करेगा। अब देखिए कैल्शियम यहाँ भी है, कैल्शियम यहाँ अच्छी बात है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ है कापर, यहाँ है चांदी। ये देखिए ये गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पर समझो
तो इस आपका जो ऑप्शन है मेरे बच्चों यहाँ निकल के आएगा पहले वाला। क्रियाशीलता का सही क्रम है, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता के साथ क्रिया करेगी कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर तांबा, फिर चांदी, इसलिए तो चांदी महंगी है। यहाँ बगल में सोना भी लिख सकते थे वो। अब आयनिक यौगिक है, ये बच्चों मैंने कई बार आपको बताया। क्या बताया है? जिसमें आयन बने, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें आयन बनते हैं, आयन बनते हैं, ऐसे आयन बनते हैं आपके मैग्नीशियम क्लोराइड। ये धन रहता है आपका, ये ऋण रहता है, ये +2 रहता है, ये -2 रहता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड वाला आपका जो उत्तर है यहाँ पे आपको करेक्ट सही करना था। अब यहाँ देखिए स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, कब कितनी बार मैंने बताया, सोना है, प्लेटिनम है, ये स्वतंत्र अवस्था में मुक्त अवस्था में आपको मिल जाती है, इसलिए ये महंगी हैं। अब कमेंट में बताएं मेरे बच्चों की कौन मतलब आपका मतलब कितने नंबर आपके आए। आपका प्रश्न है ये छात्रों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दोबारा से आ चुके हैं, तो अब आ चुके हैं तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक यौगिक हमने क्या बताया था, अभी आपको बताया था मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, ये बताया था हमने आपको अभी। और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, इसको भी हमने आपको बताया था। क्या बताया था हमने आपको? सोना बताया था, सोना है, प्लेटिनम है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला युगल है, ये भी मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? नहीं बताया था, अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ से छिप रहा है, इसको हटा देते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला युगल कौन सा है? ये है आपका डी, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। जो कॉपर धातु है सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बना लेती है और सिल्वर को ये अलग कर देती है। सिल्वर को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, चांदी को हटा देती है, चांदी को विस्थापित कर देती है। इस तरीके से आपका प्रश्न डी आंसर आपका करेक्ट निकल गया है। अब आपके सामने है आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है? ये सरल प्रश्न है आपका, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उत्तर। और मेरे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो जब हम सुबह वीडियो बना रहे थे बायोलॉजी के लिए, तो वहाँ पर हमने ये बताया था। तो नींबू जो है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है आपका नींबू। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो ये छिप गया है, देखिए उदासीनीकरण माने उदासीनीकरण, अम्ल क्षारक माने अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं, तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अभी यहाँ छिप गया है, माने अम्ल क्षारक अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, ये ऐसा यहाँ पे लिखा होगा। मानव शरीर की पीएच है, तो अपने ब्लड की पीएच कितनी होती है? अपने ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45। क्लोर क्षार प्रक्रिया में, क्लोर का अर्थ है क्लोराइड से, क्लोर क्षार प्रक्रिया में इसका अर्थ है क्लोराइड से, क्योंकि यहाँ सोडियम क्लोराइड की क्रिया होती है मेरे बच्चों, सोडियम क्लोराइड की क्रिया होती है, जैसे ब्राइन कहते हैं अपन, ठीक है। तो इसका उत्तर क्लोराइड सही है। अब है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला यौगिक है, शुष्क बुझे हुए चूने पर, माने चूना जो है शुष्क बुझे हुए चूने पर, माने ये बात ये हो रही है CaOH2 पर, इस पे क्लोरीन की क्रिया कराते हैं मेरे बच्चों, तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ये बनता है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। माने ब्रंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही बात है, माने इसका आंसर जो है आपका सी निकलने वाला था और निकल गया। मनुष्य के उदर में मन पेट में उत्पन्न होने वाला अम्ल है, बताओ कौन सा ऐसा मेरा छात्र है जिसने इसका आंसर गलत किया होगा। हमने कई बार बताया अपने पेट में जो है HCl बनता है मेरे बच्चों, इससे अपने पेट में जलन होती है और एंटासिड अपन लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं थी। अब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, कोई विलयन है नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, माने अनिल वाली बात हो रही, नीले को लाल करेगा अम्ल, और अम्ल की पीएच जो है 7 से होती है कम, 7 से होती है कम, तो 7 से कम एक ऑप्शन होगा कोई ना कोई, तो 7 से कम ऑप्शन वाला ये बी ऑप्शन है ना आपका, तो सही है आपका। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सिंपल सा प्रश्न है मेरे बच्चों आपका, मैग्नीशियम रिबन के दहन से, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका, इसका आंसर जो है ये है आपका, नाइट्रोजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन से, मैंने मैग्नीशियम रिबन का अपन दहन करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अपन को प्राप्त होता है, यही उत्तर इसका है। अगर कन्फ्यूजन होगा तो हम कमेंट में आपको बता देंगे बाद में।
अब देखिए यहाँ इस समीकरण जो है कितना सरल समीकरण जो है मेरे बच्चों आपसे पूछा गया। 3 Fe इधर हैं, 3 Fe इधर हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर हैं, 8 हाइड्रोजन इधर हैं, इधर क्या हैं 3 दूनी 6, इधर 6 हाइड्रोजन, ये तो गलत हो गया आपका, काट दो इसको। इधर देख लो, इधर देखिए आप 3 लोहा है, 3 लोहा है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी देखो 8 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन हैं, यहाँ भी देखिए 4 ऑक्सीजन है। तो अब आपका उत्तर क्या सही है? आपका बी उत्तर एकदम सही है। ऐसे मिलाना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। एक क्वेश्चन नली में 2 ग्राम वाली बात हो रही है, तो भूरे रंग का धुआं क्या है? कब नहीं बताया हमने इसका आंसर? बताओ, कब नहीं बताया हमने इसका आंसर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वैसे भी सोच लो, नाइट्रेट वाली बात हो रही है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही आपको को उत्तर यहाँ लगा देना था। अब लोहा है, कापर सल्फेट से क्रिया कर रहा है और कापर को भगा दे रहा है, कापर को विस्थापित कर दे रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसमें कहाँ समस्या थी बताइए आप? ये कहाँ समस्या थी? कहीं समस्या वाली बात नहीं थी। अब देखिए प्रश्न है आपके सामने, लोहे चूर्ण पर तनु HCl की क्रिया। सब बता चुके हैं, माने लोहा है, इस पर HCl की क्रिया हुई। अब यहाँ बनेगा क्या? यहाँ बनेगा क्या? यहाँ बनेगा FeCl, आयरन क्लोराइड। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए आप, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ लिखा है, देखो अब दोबारा से देख लो, हम खुद भूल गए कि क्या बना था। देखो रटना नहीं है आपको, वही बात कर रहे हैं, रटना नहीं है आपको HCl। तो FeCl बन गया, बचा क्या? हाइड्रोजन। देखो हम भूल रहे थे यहाँ पे कि क्लोरीन के हाइड्रोजन। तो पहला आंसर आपका सही है, क्योंकि लोहा जो है Cl से क्रिया कर लेगा, ये होता आयरन, तो आयरन क्लोराइड, यहाँ जीवन आयरन क्लोराइड बन गया, बची हाइड्रोजन आपकी, तो हाइड्रोजन गैस आपकी ये निकल गई है। तो आपका ये ऑप्शन आपका सही है। अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आशा करते हैं मेरे बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जो हमने बताया उससे पूरा पेपर फंसा है। किसी को शक है तो मैं जो कहो मैं कर सकता हूँ, शर्त भी लगा सकता हूँ। सिर्फ शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आउट हुआ है, वो भी ऐसा आउट नहीं हुआ है क्वेश्चन कि वो सपा आउट हुआ है।